सो लेट नॉट मैथ बीएमएसट्री में हम आ गए हैं विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक्स, यानी इसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि जो जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे विद एग्जांपल नंबर 2 एंड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड ये पॉइंट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं बट दे इम्पैक्ट जो है काफ़ी बड़ा छोड़ते हैं। तो अगर आपने इसको गलत किया तो आपका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट बड़ा छोड़ते हैं ना, जैसे मैंने कहा तो जब इम्पैक्ट बड़ा छोड़े तो आंसर में भी सारी की सारी गलती होगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, पेज नंबर है 479। ठीक है, पेज है हमारे पास 479 अगर कोई थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन यूज़ कर रहा है। ठीक है, वरना तो ये हमारे पास बाकी भी चीज़ों में आता है। 13 14 एडिशन में भी यही है। ठीक है, ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं मैम आप 14 एडिशन प्लीज़ शुरू कर दे, तो पहले ये वाली एडिशन पूरी ख़त्म कर लेंगे तो फिर 14 एडिशन पे जाएंगे ना। और 12th एडिशन का भी काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो वो भी जल्द से जल्द हम शुरू करेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये वाली बुक हमारी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 6। ठीक है, तो चलिए नेचुरल लॉग ऑफ 6 है, हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लॉगरिथमिक्स की। ठीक है, जिसमें हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 6 को देखें, 6 किस चीज़ का प्रोडक्ट है, 2 3 या फिर 3 2 का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग तो या तो 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और या तो हम लिख सकते हैं कि ये है 3 2 का प्रोडक्ट। ठीक है, 3 2 = 6, 2 3 = 6। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3, नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा। और इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब दोनों में से कोई भी लिखें, आंसर तो सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट रूल। नाउ सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। ठीक है, अब माइनस का है, माइनस हम लोग क्या करते हैं, माइनस को हम लोग जो है डिवीजन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिवीजन में चेंज करते हैं। नेचुरल लॉग 4, और मैंने हमेशा कहा है माइनस में जो होगा वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 4/5। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 4/5 को आप डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग 0.8 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्वोशंट रूल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी बाय क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। और वो फर्स्ट वाले को लिखेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, मैं नाम नहीं लिखती मैं कौन सा रूल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे साथ शुरू से हैं उनको पता होता है कि मैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ समझा चुकी होती हूँ, तो अगर कहीं मैं कोई चीज़ मिस कर लूँ तो आप उसको ऐड कर लीजिए करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पार्ट बी। नाउ पार्ट सी की तरफ चलते हैं। लेकिन पार्ट सी में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है नेचुरल लॉग 1/8। ठीक है, अब हमें क्वोशंट रूल गिवन है, हम क्या यूज़ करेंगे, हम रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए रेसिप्रोकल रूल यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, रेसिप्रोकल रूल क्या होता है, जो डिवीजन में होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो माइनस होगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि माइनस को हम लोग जो है जो नीचे माइनस होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होगा वही माइनस होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 8, इस तरह से हमारे पास जो क्या है पावर अप्लाई हो जाएगी। या फिर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग रेसिप्रोकल रूल से करें तो ये वाला नहीं अप्लाई करते, हम लोग अप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल रूल, तो डिवीजन वाला रूल नहीं करते। ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग रेसिप्रोकल रूल यूज़ करते हैं तो हम लोग माइनस लगाते हैं और इस चीज़ को ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये जो 8 है ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ 8। तो ये हो गया रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, डिवीजन रूल नहीं करते, रेसिप्रोकल रूल यूज़ करते। तो हो गया रेसिप्रोकल रूल हमारे पास। नाउ कुछ जो है क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो चलिए उसको भी हम लोग इसी में जो है सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। 3
हमारे पास बोला गया अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन फॉर्मूलाज। इसमें पार्ट ए है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब दोनों देखिए प्लस में है। ठीक है, प्लस में है तो हम लोग एडिशन वाला जो है सम वाला प्रोडक्ट वाला जो होता है वो रूल अप्लाई करेंगे। जो चीज़ प्लस में होती है वो कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ एक्स। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 4 साइन ऑफ एक्स एंड दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपल है बट जब हम लोग को पता नहीं होता तो जाहिर सी बात है जो चीज़ पता नहीं है वो तो सिंपल नहीं है, तो हम लोग इसको इसीलिए तो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जितनी भी धूल हमारे दिमाग में है बाय लॉग की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। इसी का पार्ट बी करते हैं। हमें मिला है नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 बाय 2x माइनस ऑफ 3। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन माइनस डिवीजन में जाता है तो डिवीजन माइनस पे चला जाएगा, डिवीजन माइनस पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर माइनस पे जाएगा तो माइनस नेचुरल लॉग 2x माइनस ऑफ 3 एंड दैट्स ऑल। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ना इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या मिला है, पार्ट सी। इसमें है नेचुरल लॉग सीकन ऑफ एक्स। अब जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा फंक्शन आ गया है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का, नेचुरल लॉग सी। ठीक है, अब हमें पता है कि सीकन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, सीकन ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है 1 बाय कॉज ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, हमें ये सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटीज़ हमें याद नहीं है तो मैंने पहले भी आपको बोला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो इस प्रॉब्लम को पहले से ही आप सॉल्व कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर नहीं भी याद तो देखिए मैं बार बार यूज़ करूँगी ना तो आपको याद हो जाएंगी, लेकिन याद मस्ट रखना है। ऐसा ना हो कि आप इस एक्सरसाइज को करें और फिर आप भूल जाए, नहीं, याद रखनी है क्योंकि ये होल एक्सरसाइज में यूज़ होगा, होल चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, बिकॉज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़े हम लोग। तो सीकन हमारे पास 1 बाय कॉस की इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख दूंगी सेंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 बाय कॉज ऑफ एक्स। अब सिर्फ इतनी बात नहीं रहती, अब रेसिप्रोकल रूल भी लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग कॉज ऑफ एक्स एंड दैट्स ऑल। अब ये जो है फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। नाउ पार्ट डी, पार्ट डी में हमें जो है स्क्वायर रूट गिवन है, तो लेट्स सी कि स्क्वायर रूट को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट डी इन विच वी हैव गिवन क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ही क्यूब रूट गिवन है। ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पावर रूल, तो यहाँ पर भी पावर रूल है, वो पावर को हमें यहाँ पर क्यूब रूट की फॉर्म में गिवन है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 एंड पावर 1 बाई 3। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वही चीज़ है, बस इधर से इधर या फिर इधर से इधर हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी ताकि पावर रूल अप्लाई कर सकें। पावर नीचे आ जाएगी 1 बाई 3 एंड दिस फंक्शन विल बी एज इट इज़ विद नेचुरल लॉग। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया गया तो आप पावर को ऊपर ले जाएं, दैट्स सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल। ठीक है, तो होप कि आपको सारे रूल समझ आ गए होंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से मैंने बहुत ही ब्रेक डाउन करके समझाए, तो होप कि ये जब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मोर एग्जाम्पल्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स की बहुत यूनिक एंड हायर मैथमेटिक्स टॉपिक्स, यानी BA, BSc, BS एंड साथ में इंजीनियरिंग के। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट इस वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।